साहब, भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो हत्या हुई थी, उसकी सूचना आपको कब मिली और आपकी प्रतिक्रिया क्या थी उस पर? एक्चुअली उस दिन तो हमारा दफ्तर चल रहा था, मैं दफ्तर में ही मिली हमें, तो बुरा लगा बहुत कि ये तो तरीका नहीं है कि, मगर मुझे पता था, मैंने तो वार्न भी कर दिया था मिस्टर सक्सेना को 8 जून को, जब आके मैं पहले दिन बंगला साहब गुरुद्वारे में जाके गया देखने के लिए, जिस दिन हम पता लगा ना ब्लू स्टार में भिंडरावाले मारे गए, तो उस वक्त मैं देखा ब्लू स्टार में जाके गुरुद्वारा बंगला साहब में एक पोस्टर लगा था और लोग डिस्कस कर रहे थे, मिसेस गांधी को और कांग्रेस को ब्लेम कर रहे थे। एक में लिखा था कि अमरीक सिंह भाई साहब अमरीक सिंह एंथारा सिंह को तसीहे दे के मारा गया है, अब हर सिख का फर्ज बनता है कि इस बामनी को मारना है। मिसेस गांधी ब्राह्मण थी ना, तो मैं अगले दिन 8 जून को सक्सेना साहब हमारे उस वक्त सेक्रेटरी बन गए थे, डायरेक्टर, तो मैं उनको मिला सवेरे। मैंने कहा, मैंने सर ये कल देखा है हम गुरुद्वारे में, तो मैं जानता हूँ पंजाब के बारे में कि जिसने भी गोल्डन टेम्पल को पलीत किया है, अहमद शाह अब्दाली वगैरह, मूसा रंगड़, तो उनका बदला लिए नहीं छोड़ा। तो मैं सोचता हूँ कि अगले 6 महीने में मिसेस गांधी मरी जाएंगी, तो आप उसका बचाइए जैसे ही बचा पाएंगे। तो सक्सेना साहब ने कहा अगर ऐसा होता है तो सिखों का दिल्ली में बहुत कत्लेआम होगा। तो मैंने कहा साहब यही तो लोग चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कौन लोग हैं? मैंने कहा पाकिस्तान और वेस्टर्न कंट्रीज़, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते जाएंगे। तो ये तो उस दिन हुआ। उसके बाद फिर जब मैं बतलाया आपको कि मैं दफ्तर में था कि मारी गई, वो मारने से पहले 21 अक्टूबर का और मैं बतलाता हूँ इंसिडेंट, मिसेस गांधी के मरने के 10 दिन के बाद, 21 अक्टूबर 1984 की बात है। मैं अकबर रोड से अपनी गाड़ी में जा रहा था, मेरी वाइफ और 2 बच्चे बैठे, बाईं तरफ मैं सफदरजंग रोड जिमखाना की तरफ मुड़ा। ये कॉर्नर है ना, जो ये 1 अकबर रोड का कॉर्नर है, उस वक्त दरवाज़ा इधर भी होता था। मिसेस गांधी का रेजिडेंस था 1 सफदरजंग रोड, उसके साथ मिलता 1 अकबर रोड उनका प्राइवेट ऑफिस रेजिडेंशियल, बीच में एक थोड़ा सा रास्ता था। तो वहाँ पर मैंने देखा कि 2 पुलिस गार्ड खड़े हैं आर्म स्टेन गन लेके, उनमें से एक सिख था। पहले मुझे पता था कि ब्लू स्टार के बाद सिखों को विड्रॉ कर लिया था गार्ड्स को वहाँ से। तो मैंने वाइफ को कहा कि कौन इनको लेके आया। मैंने कहा इट इज़ द ईजीएस्ट एंड श्योरेस्ट वे ऑफ गेटिंग मिसेस गांधी असैसिनेटेड, कि उनको तो मरवाने का सबका आसान तरीका तो यही है कि आप किलर्स को साथ ले आए। तो मेरे लड़के को अभी भी याद है, वो 12-13 साल का था, उसने पता ये कहा। अगले दिन 22 अक्टूबर को दफ्तर में मैं गया, एक हाथ से नोट लिखा हमने, मैंने कहा कि ये सक्सेना साहब को भेज देंगे सेक्रेटरी को, ताकि पता लग जाए कि कल मैंने क्या देखा। तो मैंने लिखा कि ये मैंने देखा, 2 चीज़ें करिए, एक तो उनको सिखों को एकदम विड्रॉ करिए बिकॉज टुमारो मे बी टू लेट, दूसरी हो सकता है आज ही मार दें कल मार दें, दूसरी चीज़ इंक्वायरी करिए कि उनको कौन लेके आया वापस इनको। तो मैंने लिख लिया। तो मेरी एक सेक्रेटरी थी पी सीतालक्ष्मी, उसको कहा कि एक लिफाफा बनाओ, उसमें लिखो टू बी ओपन बाई एड्रेस ही ओनली। तो ले आई। मैंने पीछे में लिखने के बाद सोचा कि अगर अभी मर जाती है, मार देते हैं, तो वो कहेंगे ये तो पेशबंदी कर रहा है, मैं तो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हूँ, तो मुझे पकड़ लेंगे, कौन छुड़ाएगा। उस वक्त का वातावरण ऐसा दूषित हो चुका था कि हर सिख को समझते थे ये तो ऐसा ही है ना। तो मैंने फिर लड़की को कहा सीतालक्ष्मी को छोड़ जाओ, मैं खुद दे आऊँगा जाके सक्सेना साहब। वो जाते ही मैंने श्रेडर में दोनों डाल दिए। मुझे बुरा लगा कि अगर मैं बतला देता तो शायद बच जाती, उस वक्त ना मरती गई। और मगर बाद में ये भी तो पता लगा कि कौल साहब ने कहा था, कौल साहब के कहने से पहले वापस चले गए थे ब्लू स्टार के बाद। अब आने के बाद उन्होंने कहा कि 2 सिख गार्डों को कभी इकट्ठा मत होने देना। और हुआ क्या, जिस दिन मरने के लिए जो सतवंत सिंह बाहर जो खड़ा था ना, बाद में मैंने फ़ोटो से पता लगा वो सतवंत सिंह था। तो उसने इस बहाने कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा, मुझे अंदर ले आई। तो वो और बेअंत सिंह इकट्ठे हो गए वहाँ पर। तो मैंने कहा कि अगर कौल साहब के कहने से नहीं बच पाई तो मेरे कहने से क्या। तो अपने आप को समझा लिया कि साहब आपका ना देने से क्या फ़र्क पड़ा उसमें। तो ये तो मिसेस गांधी के मरने का ये हुआ।